हमारा दिया हुआ है नंबर 106974 इज डिविजिबल बाई विच वन डिजिट नंबर। जो हमारा नंबर दिया हुआ है 106974 वो किस डिजिट नंबर से डिविजिबल होगा। ऑप्शंस दिए हुए 2 3 4 एंड 7, 2 एंड 3, 2 3 4, 2 3 एंड 7। तो इस नंबर को जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही सेकंड भी सॉल्व करेंगे। नंबर हमारा क्या दिया है 106974, ये हमारा नंबर दिया हुआ है। तो इसको हम वैसे ही चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पास सिर्फ 2 3 4 एंड 7 को लेकर चलते हैं। 2 3 4 एंड 7 को हम सिर्फ चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया है तो पूरे नंबर से आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको टाइम टेबल जो ऑप्शंस में दिए हैं डायरेक्ट उसी को हम जो नंबर्स हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं हम उन्हीं में से उन्हीं नंबर्स को चेक कर लेते हैं। 2 का रूल हमारा क्या कहता है, 2 का रूल हमारा कहता है कि लास्ट के हमारे डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 हमारा 2 से डिविजिबल होगा, तो मतलब ये नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल है। 3 का रूल हमारा क्या कहता है, 3 का रूल हमारा कहता है कि इन सभी जो नंबर दिए हुए इन सम का डिजिट हमारा 3 होना चाहिए या कैंसिल आउट होना चाहिए, एक भी नंबर बचना नहीं चाहिए। इन सभी नंबर्स का डिजिट हमारा सम एडिशन हमारा 3 होना चाहिए, या कोई भी सभी नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, कोई भी नंबर एक्सेप्शन ना रहे, बचे ना। तो देखिए 6 कट जाएगा 3 से, 9 भी कट जाएगा, 7 4 11 और 1 12, ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। तो मतलब जो नंबर हमारा दिया ये हमारा 3 से भी डिविजिबल है, 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, क्योंकि कोई भी नंबर देखिए एक्सेप्शन में नहीं बचा। अब 4 से चेक करते हैं तो 4 का रूल हमारा क्या कहता है, 4 का रूल हमारा कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये देखिए 4 1 जा 4 74 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4, 3 बचा, तो ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो मतलब ये जो नंबर हमारा दिया हो ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्रॉस कर देते हैं। अब 7 से चेक करते हैं तो 7 का रूल हमारा क्या कहता है, 7 का रूल हमारा क्या कहता है, जैसे हमारा नंबर दिया हुआ है, नंबर यहाँ पास फिर लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्लियर में देखिएगा 106974, ये हमारा क्वेश्चन में है नंबर, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ये 3 का पेयर बन गया, ये 1 पेयर बन गया। तो अब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, 974106। अब इसको माइनस करिए, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, 868 आया। तो हम रूल 7 का चेक कर रहे हैं, 7 का चेक कर रहे हैं तो इट्स 868 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, तो कितना है 124। तो 124 हमारा नंबर ये जो 868 आता है ये 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो 124 आया। तो मतलब ये जो हमारे नंबर दिया हुआ है 106974 ये भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या देखा, हमने चेक सभी रूल को अप्लाई करके यहाँ पास देखा इस इक्वेशन में कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 2 3 और 7 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 3 7 किस ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 2 3 एंड 7, तो लास्ट ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक 396258 n डिविजिबल बाई 8। तो ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है 396258 n, ये हमारा जो नंबर दे दिया हो, तो हमको इसके n की वैल्यू क्या होगी, इसमें पूछा हुआ है कि इन 4 ऑप्शंस में से n की वैल्यू क्या होगी जो कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 का हमारा रूल क्या कहता है, 8 नंबर का हमारा रूल कहता है, 8 का रूल हमारा क्या कहता है कि लास्ट डिजिट हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 2 में 1 डिजिट देखते हैं, 4 में 2 डिजिट देखते हैं, तो 8 दिया हुआ है तो 8 में 3 डिजिट देखते हैं। तो n की वैल्यू हम क्या पुट करें, तो देखिए चेक करिए 58n हम लेते हैं, सिर्फ इस नंबर को हम नहीं लिखते हैं, इसका हमें काम नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट का काम है। तो 3 डिजिट हम यहाँ पास लिख रहे हैं, 58n हमने लिखा। तो अगर n की वैल्यू हम 2 रख कर चेक करते हैं, तो अगर n की वैल्यू हम 2 रख कर चेक करते हैं, 58 n की जगह हम 2 रखते हैं और इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 8 से पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं, 8 7 या 56, 2 कैरी गया, 2 कैरी गया 22 हो गया। तो ये हमारा 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा मतलब 2 नहीं होगा, n की वैल्यू 2 हमारी नहीं होगी। तो अब 4 को रख कर चेक करते हैं, तो 58 n की जगह अगर हम 4 की वैल्यू 4 रख कर चेक करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 7 जा 56, 2 कैरी गया 24 हो गया, 8 3 जा 24। तो ये जो हमारा नंबर था ये पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो गया, पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो गया, 78 आया। तो मतलब n की जगह हम क्या रख सकते हैं, n की वैल्यू हम 4 रख सकते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, और हमें इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2 ऑप्शंस को चेक किया, n की जगह एक बार वैल्यू 2 रख के पुट करके देखा तो हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 2 हमारा आंसर नहीं होगा।
4, फिर n की जगह n की वैल्यू हमने 4 रख कर चेक किया तो हमारा 8 से पूरी तरीके से नंबर जो आया हमारा विभाजित हो जा रहा था, डिविजिबल हो जा रहा था, तो 4 हमारा राइट आंसर इसका हो गया। n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 4, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 3962584, n की जगह रख देंगे 4, यही आपका आंसर हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाई 3। ये जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो 3 का रूल हमारा क्या कहता है, जो हमारा नंबर दिया हुआ है इसका मल्टीपल 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। 3 है तो 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 होता है, ये भी कट गया 3 से, 5 4 9 होता है, ये भी 3 से कट गया, 3 ये भी 3 से हमारा कट गया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ पास एक्सेप्शन नहीं बचा, कोई भी नंबर नहीं बचा, सभी नंबर्स 3 से डिवाइड हो गए, 3 से कट गए, 3 से मल्टीपल हैं सभी नंबर, 3 से सभी नंबर यहाँ पास कट गए, तो कोई भी नंबर नहीं बचा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन और चेक करके देखते हैं, अब ऑप्शन नंबर सी लेकर देखते हैं। इसमें देखिए 3 कट गया, 3 से 6 कट जाएगा, 5 4 9 होता है, ये भी 3 से कट गया, 9 कट गया, 8 2 10, ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 5 4 9, 9 कट गया, 3 कट गया, 6 3 9, यहाँ 7 बच रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कोई भी एक भी नंबर नहीं बचना चाहिए, पूरा नंबर्स एक भी नंबर्स जितने नंबर्स दिए हैं उसमें से एक भी नंबर नहीं बचेगा, पूरे नंबर्स 3 के मल्टीपल होंगे, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, तो वही आंसर हमारा होगा। जैसे देखिए अभी तक सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हमारा ऐसा हुआ, और दोनों इसमें हमारा एक्सेप्शन 2 बच रहा था, इसमें हमारा एक्सेप्शन 7 बच रहा था। और लास्ट ऑप्शन डी को चेक करते हैं, 3 कट जाएगा 3 से, 6 कट जाएगा, 7 2 9 होता है, ये भी कट जाएगा, 5 3 8 और 2 10, ये नहीं कटेगा, 10 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो हमने चारों ऑप्शंस को चेक कर लिया यहाँ पास, तो हमको क्या मिला कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही कि आपका आंसर हो जाएगा। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7। कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, पूरी तरीके से 7 से विभाजित होगा। तो ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक, तो 7 का रूल हमारा क्या कहता है, 7 का रूल हमारा कहता है कि जैसे ये नंबर दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपको लेकर समझाते हैं। 7 का रूल हमारा क्या कहता है, 3789 दिया हुआ है, ये नंबर हमारा 3789 ये हमारा नंबर दिया हुआ। तो 7 का रूल हमारा कहता है कि इनका डिजिट पेयर बनाइए, एक पेयर ये हो गया, 3 का पेयर बना है तो यहाँ 3 का पेयर बना पड़ेगा, तो 2 0 लगा देंगे। अब इस बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो 7 8 9 में से 3 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 7 8 6। अब इसको 7 से हमने 7 का डिविजिबल चेक कर रहे हैं, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 कैरी गया 16 हो गया, तो ये 7 से हमारा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नंबर हमारा आंसर नहीं होगा, क्रॉस हो गया। अब सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं 3659, इसमें भी इसी तरह पेयर बनाएंगे 003, सॉरी यहाँ करते हैं 003659 पेयर बन गया। अब इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो 659 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 656 आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, तो 7 9 जा 63, 2 कैरी गया 26, तो ये भी हमारा नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा है कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, तो 2 हमने चेक किया। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 3661 दिया है, इसमें भी वैसे ही करते हैं, 661 एक पेयर बन गया और 300, तो 661 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 661 में से 3 माइनस करिए 11 3 8 आएगा, 5 6 658 आएगा। अब 658 को 7 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 7 से हमें डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 9 जा 63, 2 करेंगे तो 28 हो गया, 7 4 जा 28,
तो ये जो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर 3 में जो हमने देखा कि ये हमारा नंबर पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल हो जा रहा है, पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब डी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ऑप्शंस हमने ऑलरेडी चेक कर लिए हैं जो हमारे ऑप्शंस राइट नहीं है, मतलब ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। और ऑप्शन नंबर बी हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। डी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको आंसर मिल गया तो इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाई 3। ये जो नंबर हमारे दिए हुए हैं इसमें से पूछा हुआ है ऑप्शंस में से कि इसमें से कौन सा 3 का डिविजिबल है, 3 से विभाजित है। तो 3 का हमारा रूल क्या कहता है कि इन सभी नंबर्स का सम का डिजिट हमारा पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 6 कट गया, 5 1 6 होता है, ये भी 3 से कट गया, 7 बच रहा है। तो एक नंबर बच गया ना, कोई भी नंबर नहीं बचेगा तभी ये 3 से डिविजिबल होगा। एक नंबर बच रहा है मतलब ये 3 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अब इस सेकंड को चेक करते हैं। 5 4 9 होता है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबल, 8 1 9 होता है, ये भी डिविजिबल हो गया। इसमें भी 7 एक्सेप्शन हो गया, 7 बच गया, तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 कट गया, 7 और 2 9 होता है, ये भी कट गया, 8 5 13, 13 7 20 हो जाएगा, जो 3 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। 3 कट गया, यहाँ 3 भी कट गया, 9 कट गया, 8 5 13, 13 7 20, ये जो कि 20 हमारा 3 के टेबल में नहीं था, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चारों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन यहाँ पास कोई भी, यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए नॉन ऑफ दिस, जो आपका आंसर होता। ठीक, एक ऑप्शन और यहाँ पास ऐड कर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, तो यही आपका नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में इस टाइप के भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। ये आपका एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में आया था 2021 के एग्ज़ाम में, ये एक बार ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्ज़ाम में, इस तरह का एग्ज़ाम पूछा हुआ है। ऑप्शंस हमने यहाँ पास गलत पुट कर दिया है, ऑप्शंस हमने लिखा था, इसलिए हमने 5th ऑप्शन ऐड कर दिया, नॉन ऑफ दिस। कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारी, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताइए जो 81 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्हीं में से एक राइट ऑप्शन होगा। तो क्या होता है, 81 दिया हुआ है ना, तो 81 को हम क्या फैक्टर लिख सकते हैं, ये 9 के टेबल में आता है। 81 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो 9 का, अगर ये जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 81 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 81 9 का मल्टीपल होता है। जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 81 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 81 जो हमारा होता है ये 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शंस को चेक करते हैं। 9 का रूल हमारा क्या कहता है, 9 का रूल हमारा कहता है, 9 का रूल आपको पता है कि सभी नंबर्स के डिजिट का सम मल्टीपल 9 होना चाहिए। तो ये देखिए 9, ये कैंसिल हो गया, 9 9, 8 7 15, 15 6 21, 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। जो 9 से डिविजिबल होगा वही 81 से भी होगा। क्यों? क्योंकि 81 9 का मल्टीपल होता है। तो 9 का आप चेक कर लीजिए, जो 9 का होगा वही 81 का होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 9 से ये कट गया 9, 9 से 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 कट गया 9, यहाँ 8 बच रहा है, एक्सेप्शन एक भी नंबर नहीं बचना चाहिए, यहाँ 8 बच रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी चेक करते हैं। 9 से कट गया 9, 9 9 9 45, 9 5 या 45 होता है। तो ये नंबर देखिए, ये हमारा पूरी तरीके से 5 से 9 से डिविजिबल हो जा रहा है। ये जो हमारा नंबर दिया होता है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया होता है, ये हमारा पूरी तरीके से 5 4 9 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है 9 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 9 कट गया, 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 1 यहाँ बच रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा नंबर पूरी तरीके से विभाजित हो गया 9 से, कोई भी इसमें एक्सेप्शंस नंबर नहीं बचे। पूरी तरीके से 9 का मल्टीपल दिया हुआ है नंबर, अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 81 से भी होगा। क्यों? क्योंकि 81 होता है, 81 हमारा 9 का मल्टीपल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट डिविजिबल बाई 18। इसमें पूछा है नॉट डिविजिबल बाई 18। 18 से कौन से इन सब में से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, इसमें से 18 से कौन सा डिविजिबल नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा हुआ है। कौन सा होगा ये नहीं पूछा हुआ, अपोजिट पूछा हुआ है, कौन सा नहीं होगा, तो नहीं वाला आपको बताना है। तो देखिए 18 का फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, 18 का हमारा 2 होता है, 9 भी हम ले सकते हैं। 18 का हम फैक्टर लिख सकते हैं 2 और 9 होता है। तो एक बार 2 का रूल आप लगा के चेक करिए, फिर 9 का रूल लगा के चेक करिए। अगर 2 से डिविजिबल देखिए 2 का रूल हमारा क्या कहता है, लास्ट डिजिट हम देखते हैं, लास्ट डिजिट हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 ये भी डिवाइड हो जाएगा, 6 ये भी डिवाइड होगा, तो 8 ये भी डिवाइड होगा। तो 2 से तो हमारा सभी नंबर डिवाइड हो जाए, तो 2 से हमें नहीं पता चला। अब 9 का चेक करते हैं। 9 का हमारा रूल क्या कहता है कि मल्टीपल सभी का 9 के इक्वल होना चाहिए, सभी 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो मल्टीपल देखिए 7 2 9, 5 3 8 और 1 9, कोई भी नंबर नहीं बचा। एक यहाँ 0 बच रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 5 4 9, 7 2 9, 9 8 17, तो ये हमारा 9 से डिविजिबल हो सकता है। अब ये देखिए 7 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, ये हमारा ये भी डिविजिबल हो सकता है, लेकिन 2 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। 5 4 9, 9 8 1 9, ये भी नहीं होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हमारा हो सकता है। यहाँ हमारा क्या आया था 5 4 9, ये भी हमारा हो सकता है। ये हमारा नहीं पूछा है ना, नॉट डिविजिबल नहीं हो सकता कौन सा, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। 9 8 17 होता है, 17 कहाँ डिवाइड होगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। ये भी हो जा सकता है हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है 9 से डिवाइड, ये भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर नॉट डिविजिबल पूछा हुआ है, तो नॉट डिविजिबल सी ऑप्शन जो हमारा वही नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये देखिए 5 4 9, 7 2 9, 9 8 17 हो रहा है, तो 17 कहाँ 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में ही आता है, तो 18 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 18 9 और 2 का फैक्टर होता है। तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, नॉट डिविजिबल पे पूछा हो तो राइट ऑप्शन हम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके आगे कल हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ द 7 डिजिट नंबर 46393x8 डिविजिबल बाई 11। ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें से x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि डिविजिबल बाई 11, x की वैल्यू क्या रखें, ठीक। तो हम आपको बताए थे कि 11 का रूल हमारा क्या कहता है, 11 का रूल हमारा क्या कहता है 46393x8, ये हमारा नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में मेंशन है, और हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 11 का। तो 11 का रूल हमारा कहता है अल्टरनेट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अल्टरनेट नंबर का एडिशन करते हैं, अल्टरनेट नंबर का एडिशन करते हैं, मतलब इवन का इवन से, ऑड का ऑड से। तो देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 आया, 6 9 6 15, 15 और x 15 प्लस x हो जाएगा। तो इस फर्स्ट वाले 18 माइनस 15 प्लस x इक्वल टू हमारा 0 और 11 आना चाहिए, 0 और 11 आना चाहिए, ये हमारा 11 का रूल कहता है। हमने क्या किया देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 और 8 18 आया, 18 माइनस किए 9 6 और 9 15, 15 में x किए 15 प्लस x, इन दोनों को इसको सॉल्व करने पे हमारा 0 या 11 आ चाहिए। अगर 0 या 11 आएगा तो ये हमारा जो नंबर दिया हुआ ये हमारा 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो देखिए 18 है और ये माइनस 15 है, 18 15 माइनस करेंगे तो आएगा 3, प्लस x है तो प्लस x, नहीं ये माइनस है, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 3, यही आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू आ गई हमारी 3, तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 3, आपसे पूछा है तो ऑप्शन में 3 कहाँ है, ये है 3, तो यही आपका आंसर हो गया। ये 11 का कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप ये इवन ऑड वाला कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे तो कितने भी बड़े नंबर है 11 से अगर इसको डिवाइड करना है तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा आपको नहीं कराएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। क्वेश्चंस धीरे धीरे आपको सॉल्व कराएंगे। तो आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वो कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।